Only 13 students are present for lecture. तो सगळे absent राहिले. ते फक्त IS वगैरे समजेल ते काय ते करतात absent students. ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या दिया था, आइगन वैल्यूज. तो आइगन वैल्यूज में क्या पढ़ा था हमने फर्स्ट आइगन वैल्यूज में a माइनस लैम्बडा i. तो इसे हम क्या कहते हैं, इज अ कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स. यस, and determinant of a minus lambda I is equal to 0 is a characteristic equation. Is a characteristic equation, and the roots of characteristic equation is called eigenvalues. और नेक्स्ट में क्या था, eigenvectors. Eigenvectors means क्या, if x is a vector, if x is an eigenvector, then it satisfies the equation x is equal to lambda x. For solving this, we have to use a minus lambda I into x is equal to 0 यूज करें. अगर मैट्रिक्स A का 3/3 का है, 3/3, that implies we have to use this formula a lambda cube minus s1 lambda square plus s2 lambda minus determinant of a equal to 0 for finding the eigenvalues. S1 is equal to sum of diagonal elements and S2 is equal to sum of minor of diagonal. ये हुआ था हमारे इसमें. इसमें हम एग्जांपल लेंगे. 2 मिनट रुको. हाँ हाँ सर, लेक्चर चालला माझा. Find all the eigenvalues of the following matrices. Find all the eigenvalues and all the eigenvalues of following examples. Write down first example. Eight minus 6 2 minus 6 7 minus 4.
3. And all the eigenvalues of following examples. So we know that how to find the eigenvalues if the matrix is 3 by 3. हमें मालूम है फॉर्मूला क्या फॉर्मूला a क्यूब माइनस s1 लैम्बडा स्क्वायर प्लस s2 लैम्बडा माइनस डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0. तो हमें एक वैल्यू फाइंड करनी है सब वैल्यू. तो यहाँ पे देखो फर्स्ट s1 we know that s1 is equal to क्या है sum of diagonal elements. Sum of diagonal elements is equal to sum of diagonal elements means 8, 7, 3 are the diagonal elements. So 8 plus 7 plus 3 is equal to 18. Okay. Next S2 is equal to sum of minor of diagonal elements. Diagonal elements. minus 16. The sum of minor of diagonal elements कसं घ्यायचं बघा. फर्स्ट 8 चा जे डायगोनल एलिमेंट है ना 8, तो इसका माइनर निकलना. तो इसका माइनर कितना था देखो वहाँ पे लिखो फर्स्ट और उसके बाद सॉल्व करो इसको. प्लस सम लेना है ना तो प्लस आएगा. उसके बाद 7, 7 का माइनर मतलब उसका रो और कॉलम डिलीट कर दो. जो रिमेनिंग वैल्यूज रहती है वो लिखो प्लस. अभी 3 को क्या चूज करो 3 को. तो यहाँ पे रो और कॉलम डिलीट हो जाएगा. तो क्या मिलता है हमें 8 माइनस 6 माइनस 6 7. तो इसे सिंप्लीफाई कर दो. क्या हो जाएगा 7 इंटू 3 21. ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस. और ये हमारा रेगुलर का माइनस 16 प्लस 24 माइनस 4 प्लस 56. minus 36. 45. आंसर काय आहे फायनल आंसर 45. 45. S1 हो गया S2 हो गया. तो उसके बाद क्या करना है डिटरमिनेंट फाइंड करना है. डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल 8 minus 6 2. 8 minus 6 2 minus 6 7 minus 4. 2 minus 4 3. डिटरमिनेंट सॉल्व करा. तो डिटरमिनेंट सॉल्व करना कैसे मालूम है. ओके
the final answer? Determinant of A की जगह जीरो सर। है क्या? हाँ सर। जीरो होते हैं। जीरो। Therefore, स्कॉलरशिपचा फॉर्म भरायला आलतो ते आधार लिंकिंग स्टेटस दाखवलं जातं. क्या तुम्ही lambda cube minus s1 lambda square plus s2 lambda minus determinant of phi is equal to 0. ये फॉर्मूले आप पुट कर दो. लैम्बडा क्यूब माइनस s1 की वैल्यू कितनी है? s1 18. इक्वल टू 0. तो हमें क्या करना है? इसकी रूट फाइंड करना है. तो यहाँ पे कितना आएगा? लैम्बडा इन ब्रैकेट लैम्बडा स्क्वायर माइनस 18 लैम्बडा नाही फक्त एक टिकेट पॉझिटिव्ह टिकेट आधार नंबर एवढंच लास्ट आपके पास अगर कैल्शियम आप ऐड ये सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. तो 45 के फैक्टर्स निकालो. 45 के फैक्टर्स कितने? -15 -3 15 आणि 3 -15 -3 -3. Okay. Therefore, lambda in bracket lambda minus 15 and lambda minus 3 is equal to 0. Therefore, lambda is equal to 0, 15 and 3. This is required eigenvalues. Margins रखना. कसं करायचं 2-3 दिवसानंतर परत ट्राय करा. नेहमी लागतो आपण फॉर्म ऑनलाईन सबमिट करत गेलो तर आज प्रोग्राम संपला आहे. बॅटरी हे ना पाणी टाकीतून पाणी कुठून आलेलं? त्याच्या विरुद्ध ऑपोजिट साईडला ते बेसिस स्विच लागलं. चालतं. Next, we have to find eigenvectors. Oh, sorry, eigenvalues.
फॉलोइंग एग्जांपल्स इधर क्वेश्चन में से चेंज करो थोड़ा सा. फाइंड ऑल द आइगन वैल्यूज of the following examples and eigenvectors of respective and eigenvectors of respected eigenvalues. क्वेश्चन में थोड़ा सा ऐड करा एंड आइगन फाइंड eigenvectors and eigenvectors of respected eigenvalues. To find eigenvector. I got a first for lambda is equal to 0 फैक्टर फाइंड करने से कौन सा फॉर्मूला यूज करना है फैक्टर फाइंड करने के लिए वी हैव a minus lambda I into x is equal to 0 ये फॉर्मूला यूज करना है. ओके तो यहाँ पे देखो a minus lambda I क्वेश्चन कौन सा है हाँ तो a माइनस लैम्बडा इंटू एक्स फाइंड करो. a माइनस लैम्बडा की वैल्यू कितनी है 0 है तो यहाँ पे 0 आएगा इंटू एक्स हो जाएगा मतलब a 0 हो गया तो 0 इंटू आई 0 हो जाएगा. यहाँ पे क्या मिलता है सिर्फ a x इज इक्वल टू 0. देयरफॉर a की वैल्यू तो हमें मालूम है तो यहाँ पे डायरेक्ट स्टेप करने तो डायरेक्ट स्टेप कौन से करने देखो यहाँ पे कंसीडर a बाय b तो यहाँ पे कांस्टेंट तो हमें 0 कांस्टेंट है तो डायरेक्टली यहाँ पे 0 पुट कर दो 0 0 0 और जो a है एज इट इज a लिखो जो यहाँ पे 8 था 8 कौन सा था 8 माइनस 6 2 माइनस 6 2 माइनस 6 7 माइनस 4 माइनस 4 3. अब लैम्बडा इज इक्वल टू 0 है ना इसकी वजह से हमने डायरेक्ट ax इज इक्वल टू 0 लिया. ax इज इक्वल टू 0 मतलब ax इज इक्वल टू b. याद है आपको वही सेम वही करना है a बाय b निकालना है इसका हमें वैल्यू फाइंड करनी है आइगन वेक्टर्स के मतलब x1 x2 x3 वो वैल्यू फाइंड करनी है. तो यहाँ पे लैम्बडा की वैल्यू 0 है इसकी वजह से जो a एज इट इज आएगा अगर लैम्बडा की कोई वैल्यू थी तो हम यहाँ से माइनस कर देते हैं वो मैं बताऊंगा नेक्स्ट एग्जांपल नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है लैम्बडा इज इक्वल टू 3 के लिए वो मैं बताऊंगा उस वक्त. अब इसको सिंप्लीफाई करना है बाय इक्लोन फॉर्म हमें यूज करना है और सॉल्व करना है. तो क्या करना होगा कौन सा यहाँ पे 1 लाना है 8 की जगह पे 1 लाना है. क्या करना होगा देखो तो देखो यहाँ पे कौन सी स्टेप यूज कर सकते हैं हम डायरेक्टली. तो 1 लाने के लिए तो यहाँ पे 3 है ना तो यहाँ पे 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हमें और सब इवन है तो सिर्फ इंटरचेंज कर सकते हो यहाँ पे R3 इंटरचेंज टू R2 R1 सॉरी इक्विवेलेंस 2 2 माइनस 4
3 0 minus 6 7 minus 4 0 8 minus 4 3 0। अब यहाँ पे वन नहीं, जब वन नहीं मिल रहा है ना, यहाँ पे वन मिल नहीं रहा है ना, तो डायरेक्ट क्या करो, इसका यूज करके ये जीरो हो सकता है कि चेक करो। अगर जीरो हो रहा है तो यहाँ पे वन लाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे वो रो मिस्टेक। 8 minus 6 करेक्ट ना? तो हां माहिती आहे आपल्याला वन आणू शकत नाही पण, कारण वन आणायचं म्हणलं तर याला डिवाइड करता येत नाही 2 ने, कारण 3/2 येईल ना, तर त्याला काय करा, डायरेक्ट याचा यूज करून आपण हे जीरो करू शकतोय ना, तर तुम्ही डायरेक्ट सॉल्व केलं तरी चालते, तो वन नाही आणलं तरी चालते, काय अडचण येत नाही इक्लॉन फॉर्म मध्ये। तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हो R2 प्लस 3 R1 और नेक्स्ट का R3 माइनस 4 R1 इक्विवेलेंस 2। यहाँ पे देखो 2 माइनस 4 3 0, यहाँ पे माइनस 6 की जगह पे क्या आएगा 0, 7 माइनस 12 माइनस 5 माइनस 4 प्लस 9 प्लस 5 0 0 हो जाएगा, माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 16 10 2 माइनस 4 इंटू 3 12 माइनस 3 माइनस 10 0। देखो यहाँ पे माइनस 5 5 है, 10 माइनस 10 है, तो डायरेक्ट यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, R3 प्लस 2 R2 इक्विवेलेंस 2 2 माइनस 4 3 0 0 माइनस 5 5 0 0 0 0 0। और हो गए। यहाँ पे देखो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, और 3 नंबर ऑफ अननोन्स कितने 3 है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। Therefore rank of A is equal to rank of A by B is equal to 2. Therefore the system has infinitely many solutions. The system has infinitely many solutions. असं नाही करत ना, इथं आधार नंबर दिसला पाहिजे, कुठलं कोण कोणासाठी कसं म्हणतात। और यहाँ पे एक पॉइंट रहेगा, यहाँ पे कौन सा पॉइंट रहेगा, नंबर ऑफ n is equal is less than n। नेक्स्ट लेंगे therefore हमें आइगन वेक्टर्स फाइंड कर, तो आइगन वेक्टर्स कैसे फाइंड करें, देखो यहाँ पे x1 x2 x3 से मल्टीप्लाई कर दो तो आगे की वैल्यू आपको मिलेगा। टू x1 माइनस 4x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 0, माइनस 5x2 plus 5x3 is equal to 0. That implies x2 minus x3 is equal to simplify कर दिया, आप माइनस से मल्टीप्लाई करें और 5 डिवाइड कर दिया। ओके, यहाँ पे पैरामीटर कितना, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन मतलब पैरामीटर पुट करने ना, तो पैरामीटर कितने पुट करने हैं, हमारे रैंक 2 मिल रहे हैं और नंबर ऑफ अननोन्स कितने 3 है। तो क्या करना है यहाँ पे देखो, x3 is equal to t, therefore x2 minus t is equal to 0, x2 is equal to t। पुट कर दो, इन दो वैल्यू को पुट कर दो यहाँ पे, 2x1 minus 4t plus 3t is equal to 0, 2x1 minus t is equal to 0, x1 is equal to t by 2।
therefore eigenvectors are x1 x2 x3 क्योंकि eigenvectors कितने कैसे रहते हैं, रो में रहते हैं ना, तो रो में लिखना होगा। देखो कितने eigenvectors है, फर्स्ट है x1 इज इक्वल टू t/2 t और t, ये क्या हो गए eigenvectors, क्योंकि eigenvectors हम मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं ना, वो मैट्रिक्स है कॉलम मैट्रिक्स। तो यहाँ पे मैंने कॉलम मैट्रिक्स लिया। नेक्स्ट क्या करना है, पुट, क्योंकि हमें eigenvectors से पर्टिकुलर वैल्यू निकालना है, तो क्या करना है, t इज इक्वल टू कौन सी भी वैल्यू पुट कर दो। मैं यहाँ पे t इज इक्वल टू 2 पुट करता हूँ, आप कौन सी भी वैल्यू पुट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो पुट किया तो यहाँ पे 1 2 2, या तो क्या होगा, दिस इज रिक्वायर्ड eigenvector। अच्छा ठीक है, माइक्रो
सर आवाज येत नाहीये तुमचा. आता सांगतोय, मग लेक्चर मी एक्सप्लेन केल्यानंतर मी झालं माझं एक्सप्लेन करायचं. ठीक आहे, डबल एक्सप्लेन करतो. बघ काय करायचं है, हमें a माइनस लैम्बडा इंटू एक्स निकालना है. तो उसके लिए क्या करना है, a की वैल्यू मैंने ली 8 माइनस 6 2 माइनस 6 7 माइनस 4 2 माइनस 4 3 लिया वैल्यू मैंने ये पूरा. उसके बाद माइनस लैम्बडा की वैल्यू कितनी 15 है, यहाँ पे 15 था. ओके, और यहाँ पे 1 1 था. यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1 था. ओके, तो मैंने ये यहाँ पे पुट किया वैल्यू. उसके बाद क्या करना है, ये सिंप्लीफाई किया. अगर आपने ये सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा, देखो ये 15 से आप अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, जहाँ पे 1 है वहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे. 0 0 नाही घ्यायचा, ओके, लास्टला 0 0 नाही आहे का घ्यायचं ह्याच्यात? हा घ्यायचं ना, घ्यायचं तर राहिले मध्ये राहायचं. तर हे सिम्प्लिफिकेशन न करता डायरेक्ट काय करायचं माहिती आहे का, जो आपला मॅट्रिक्स आहे फर्स्ट मॅट्रिक्स, त्यातले हे जे डायगोनल एलिमेंट आहेत ना, डायगोनल एलिमेंट, ह्या डायगोनल एलिमेंट मधून डायरेक्ट काय करायचं, हे 15 मायनस करायचं. नाही तर डायगोनल एलिमेंट घ्यायचे. बाकी टर्म ॲज इट इज. बघा -7 त्यातनं 8 करा, 8 मायनस 15 7 मायनस 15 3 मायनस 15 असं करत जायचं. बस काय करायचं, 8 मायनस 15 7 मायनस 15 3 मायनस 15. त्यानंतर लास्ट झालं आपलं लॅम्बडा इज इक्वल टू 3 आहे, तर काय करणार 8 मायनस 3 7 मायनस 3 3 मायनस 3 असं करत जायचं. हे समझला. और ये यहाँ पे डायरेक्ट लिखो, सिम्प्लिफिकेशन करने की कोई जरूरत नहीं, इसकी जरूरत नहीं, सिर्फ कैसा आएगा वो मैं बता रहा था आपको. स्टेप होंगे कैसे आएंगे वो बता रहा था. अब समझ में आ गया होगा सबको क्या करना है. वो डायरेक्ट लिखो आप, सिर्फ यहाँ पे माइनस कर दो, यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसमें से -15 लेके जाओ, कर लो. देखो 1/2 यहाँ पे 1 लाएंगे, 1 को ऊपर ले जाएंगे क्योंकि यहाँ पे 1 आ रहा है ना अभी. तो देखो कितना आएगा यहाँ पे, 2 -7 -6 2 और 0 रह गए फिर. -6 -8 -4 1 -2 -6. फिर क्या करेंगे हम, R1 को ट्रांसफर करेंगे R3 में. तो इक्विवेलेंस देखो 1 -2 -6 0. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -6 -8 -4 0 आएगा, -7 -6 2 8 0 आएगा. फिर क्या करना है हमें, R2 + 6 R1 लेना है, R3 + 7 R1 लेना है. इक्विवेलेंस 2 1 -2 -6 0 एज इट इज लिखना है हमें. यहाँ पे ए 0 हो जाएगा, -8 + 6 इंटू 6 और प्लस ए का आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, 6 इंटू 2 12 और -8 -12 -20 हो जाएगा, -4 -36 -4 30 -36 हो जाएगा, -36 -4 -40 हो जाएगा 0. फिर 0 -6 -14 -20 2 + 2 -42 म्हणजे -40 और ये 0. इन दोनों का क्या कर दो, सब्ट्रैक्शन कर दो तो ये 0 हो जाएंगे. R3 - R2 इक्विवेलेंस 2 1 -2 -6 0 0 -20 -40 is equal to 0 0 यहाँ पे 0 0 और 0. Therefore rank of A is equal to rank of A by B is equal to 2 is less than number of unknowns. Unknowns कितने तो 3. Therefore cast are infinitely many solutions. Infinitely many solution ला डायरेक्ट सॉल्व करा म्हणजे x1 -2 x2 मायनस इथं x1 x2 x3 ने मल्टिप्लाय करायचं, -6
x3 इज इक्वल टू 0। उसके बाद -20 x2 -40 x3 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट पुट किती पॅरामीटर पुट करायचं आपल्याला, एक पॅरामीटर x3 इज इक्वल टू t। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दो, क्या आएगा, तो देखो यहाँ पे -20 से अगर आपने डिवाइड किया तो x2 यहाँ पे प्लस आएगा, 2x3 इज इक्वल टू 0 आएगा। Therefore x2 plus 2t is equal to 0, x2 is equal to -2t। ये दोनों वैल्यू इसमें पुट कर दो, x1 -2 in bracket -2t -6t is equal to 0, x1 plus 4t -6t is equal to 0। then x1 is equal to -6t -2t हो जाएगा प्लस 2t। therefore x2 फैक्टर x1 की वैल्यू 2t, x2 की वैल्यू -2t, x की वैल्यू क्या आएगी t। नेक्स्ट पुट t इज इक्वल टू 1 ले सकते हो, 0 छोड़ के कौन सी भी वैल्यू ले सकते हो आप, कोई बात नहीं। x2 इज इक्वल टू 2 -2 1, दिस इज रिक्वायर्ड। आइगन फैक्टर for lambda is equal to 15, for lambda is equal to 15। समजलं? आता आपल्याला नेक्स्ट स्टेप करायची कोणती, थर्ड स्टेप। देखो नेक्स्ट क्या होगा फिर, और lambda is equal to 3, same procedure we have a minus lambda I a माइनस लैम्बडा इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 हो गया। ओके, तो देखो हमें क्या करना है फिर, जो अगला फॉर्म कल का लास्ट का जो फॉर्मूला था, तो लैम्बडा की वैल्यू माइनस करनी, तो किस में माइनस करनी है, डायरेक्ट हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, देंगे a बाय बी इज इक्वल, तो हमें करना क्या है, देखो ए का जो मैट्रिक्स था वो क्या था, 8 -6 8 -6 2 -6 7 -4 2 -4 3, ये तो हमारे ए का मैट्रिक्स है। तो सिंपल क्या करना है हमें, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसमें क्या करना है, हमें 3 को माइनस करना है। ये देखो यहाँ पे ये क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स है, इसमें सिर्फ लैम्बडा को निगेटिव माइनस कर दो। म्हणजे काय करायचं आपल्याला बघा, हे जे डायगोनल एलिमेंट्स आहेत ना त्यातनं लॅम्बडा मायनस करायचं, हा डायगोनल एलिमेंट त्यातनं लॅम्बडा आपला किती आहे 3। स्टेप काय वाढवायची गरज नाही, कारण एग्जाम्पल तुम्ही बघितलं असेल केवढा एग्जाम्पल है, किती मोठा है। यहाँ पे आपने एग्जाम्पल देखा हो कितना लेंथी एग्जाम्पल है, तो आप जैसे शॉर्ट यूज कर सकते हो, डायरेक्ट जो डायगोनल एलिमेंट्स है, डायगोनल एलिमेंट्स में ये 3 जो है ना वो हमें आइगन वेक्टर जो फाइंड करने हैं इस वैल्यू के आइगन वैल्यूज के, वो डायरेक्ट पुट कर दो यहाँ पे। तो 8 - 3 कितना हो जाएगा, 5 -6, यहाँ पे कितना मिलेगा 2। उसके बाद यहाँ पे देखो -6 7 - 3 लिया तो क्या हो जाएगा
4 हो जाएगा, ये -4। उसके बाद यहाँ पे 2 है, -4 है, और 3 - 3 कितना आएगा, 0। और उसके बाद हमें जो 0 0 पुट करनी है ना आगे कांस्टेंट के, 0 0 0। आए समझ में क्या क्या डायरेक्ट स्टेप करनी है। यूज कर दो, कौन साइज करना है, यहाँ पे 1 लाने के लिए यहाँ पे 2 के जगह 1 ला सकते हो, ऊपर जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पे 0 है ना, तो R3 1/2 इंटू R3 हो जाएगा, इक्विवेलेंस 2। 5 - 6 2 0 रह गया, -6 4 -4 0 1 -2 0 0। नेक्स्ट क्या करना है हमें, R2 को R1 को R3 में कन्वर्ट करना है। सॉल्व कर दो, अभी क्या करना होगा, R2 + 6R1 और R3 - 5R1 इक्विवेलेंस 2 1 -2 0 0 -6 यहाँ पे 0 हो जाएगा, A 0। तो 4 - 12 -8 -4 फिलहाल यहाँ पे 0 तो 0 पकड़े तो हो जाएगा, -6 -10 -6 + 10 हो जाएगा 4, और यहाँ पे बनेगा 2 एज इट इज। तो यहाँ पे हमें 4 के जगह पे यहाँ पे -8 है, -4 है, 4 है, 2 है। तो हम क्या करना होगा, इसको 0 करना है या इसको 0 करना है, कौन से एक वैल्यू 0 करनी है। अब इंटरचेंज करके इससे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। क्या करना है, इंटरचेंज हमें R2 और R3 में इंटरचेंज करना है। सर इंटरचेंज न करता पण डायरेक्ट ठेवते 0 येते. हो डायरेक्ट पण करू शकता, काय नाही, माझं डायरेक्ट 0 करता येऊ शकतं, काय प्रॉब्लेम नाही। जर डायरेक्ट स्टेप करून करायचं तर डायरेक्ट स्टेप करा, नसेल तर ही मेथड यूज करा, कोणती मेथड, फक्त आपल्याला 0 करायचे। 1 -2 0 0 सॉरी R3 + 2 R2 इक्विवेलेंस 2 1 -2 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 आ गया। सेम रूल फिर, therefore therefore rank of A is equal to rank of A by B is equal to 2 less than number of unknowns. Therefore x1 - 2x2 is equal to 0, 4x2 + 2x3 is equal to 0। एक हमें पैरामीटर पुट करना है, पुट x3 is equal to t, therefore
4x2 plus 2t is equal to 0, x2 is equal to minus t by 2. सिंप्लीफाई करने के बाद ओके फिर उसमें पुट करो वैल्यू फर्स्ट में जगह बहुत चली गई इसको okay. तो x2 इज इक्वल क्या हो जाएगा a माइनस हो जाएगा यहाँ पे और a को डिवाइड किया तो 1/2 मतलब x2 इज इक्वल टू माइनस t बाय 2 ये हमारा तर आंसर आपण है 4x2 plus 2t डिवाइड करत नाही करू शकत नाही दोन इक्वेशनला त्या देखो यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप लेता हूँ मुझे आपको समझ में आएगा थोड़ा सा डायरेक्ट स्टेप कर 4x2 is equal to minus 2t तो 4 ने क्या डिवाइड करा x2 is equal to minus 2 upon 4 into t therefore x2 is equal to minus t by 2 मतलब नाही तर मी काय म्हणते पण तू कॉमन काढू शकत नाही पहिले अब 2 काढू शकता काय अडचण नाही 2 कॉमन घेऊन इक्वल 0 करा ते पण चालेल का काढू शकत नाही कोएफिशिएंट आहे ना काढू शकतो ना आपण कोएफिशिएंट सपोज तुमच्याकडे 4x² आहे प्लस ते तुम्ही तो 4 ने मल्टिप्लाय करू शकता तर 4 कॉमन घेऊ शकता सपोज ते डिफरंट आहे त्यात एक कॉमन काढून घेऊ शकता मग काय अडचण नाही नेक्स्ट आता x1 ची व्हॅल्यू x3 व्हॅल्यू मध्ये x2 मिळते याच्यामध्ये पुट करा x1 minus 2 minus t by 2 is equal to 0 ये माइनस है माइनस क्या होगा कैंसिल या 2 कैंसिल होगा माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा काय माइनस 2 आणि 3 त्या 2 ला हे 2 कॅन्सल होईल x1 माइनस माइनस काय होईल प्लस t is equal to 0 x1 is equal to minus t therefore factors therefore x3 is equal to minus t minus 2t by 2 लास्ट काय असेल तो t is equal to 3 पुट करायचा सेमच व्हॅल्यू पुट करणार का -3 -3 by 2 this is the required answer ओके नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट जे आपण काय करूया नेक्स्ट एक्झाम्पल घ्यायचं ओके एक्झाम्पल खूप लेंथ देते सोपे एक्झाम्पल तेच स्टेप करायचे फक्त थोडंसं वेळ लागतो